राधे राधे दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। और आज की मेरी वीडियो गोगा नवमी से संबंधित है। इस वीडियो में मैं आपको गोगा नवमी की कथा सुनाऊंगी और बताऊंगी उसकी पूजा विधि और महत्व के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले गोगा नवमी का महत्व जान लेते हैं। गोगा नवमी जन्माष्टमी के दूसरे दिन मनाई जाती है। हिंदू धर्म में गोगा नवमी का विशेष महत्व है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को गोगा नवमी का त्यौहार मनाया जाता है, जिसे गोगा नवमी के नाम से जाना जाता है। अश्वारोही योद्धा के रूप में उनकी पूजा की जाती है। गोगा जी के स्थान पर सर्प की आकृति खुदी हुई होती है। इनका स्थान खेजड़ी के पेड़ के नीचे होता है। गोगा जी को नागराज का अवतार माना जाता है। गोगा जी के बारे में कई सारी कहावतें प्रचलित हैं, जैसे गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो। गोगा नवमी की पूजन विधि इस प्रकार है। गोगा नवमी के दिन कुम्हार अश्व पर सवार गोगा जी की मूर्ति बनाकर घर घर ले जाते हैं, जहां उनकी पूजा रोली मोली अक्षत नारियल से होती है। रक्षाबंधन पर बांधी गई राखियां खोलकर गोगा जी के चरणों में अर्पित की जाती हैं। खीर लापसी पूड़ी पुए चूरमे का भोग लगाया जाता है। स्त्रियां घर की दीवारों पर सर्पाकार आकृतियां बनाकर रोली अक्षत से पूजा करती हैं और सामूहिक गीत गाती हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि किसी के घर पर सर्प निकल जाए तो गोगा जी के कच्चे दूध का छींटा लगा देते हैं, जिससे सर्प बिना हानि पहुंचाए चला जाता है। जिस घर में गोगा जी की पूजा होती है उस घर के लोगों को सर्प नहीं काटता। गोगा जी पूरे परिवार की रक्षा करते हैं। राजस्थान में गोगा जी का प्रमुख स्थान गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ जिले के नौहर उपखंड में स्थित है तथा दूसरा स्थान ददेवरा चूरू जिले में है। इन दोनों स्थानों में गोगा नवमी को विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। राजस्थान में तो स्थान स्थान पर गोगा जी के स्थान हैं तथा मेले का आयोजन व गोगा जी का पूजन अर्चन किया जाता है। गोगा पीर व जाहिर वीर के जयकारों के साथ इनके गुरु गोरखनाथ जी की भी जय जयकार होती है। इनकी पूजा आराधना सभी धर्मों के लोग करते हैं। गोगा नवमी के विषय में बहुत ही प्रचलित कहानी है कि गोगा मारू देश के राजा थे और उनकी माँ बाछला गुरु गोरखनाथ जी की परम भक्तों में से एक थी। कथा के अनुसार एक दिन बाबा गोरखनाथ अपने शिष्यों समेत बाछला के राज्य में गए। जब रानी को इस बात का पता चला तो वह बहुत प्रसन्न हुई। बाबा गोरखनाथ अपने एक शिष्य को नगर में जाकर परिक्रमा लगाने का आदेश देते हैं। गुरु का आदेश पाकर शिष्य नगर में भ्रमण के लिए निकल पड़ता है और भिक्षा मांगते हुए वह राजमहल में जा पहुंचा। रानी ने उसे बहुत सारा धन भिक्षा के रूप में दिया, लेकिन गोरखनाथ जी के शिष्य ने वह लेने से मना कर दिया और थोड़ा सा अनाज मांगा। रानी अहंकारवश कहती है कि राजमहल के गोदामों में तो अनाज का भंडार है, तुम इस अनाज को कैसे ले जाना चाहोगे? तो वह अपना भिक्षा पात्र आगे बढ़ा देता है। सारा अनाज उसके भिक्षा पात्र में समा गया और राज्य का अनाज गोदाम खाली हो गया। फिर भी योगी का पात्र नहीं भरा। तब रानी गोरखनाथ की शिष्य की शक्ति के सामने नतमस्तक हो गई और उनसे क्षमा याचना की गुहार लगाने लगी और कोई संतान न होने का दुख बताती हैं। भिक्षक ने रानी को अपने गुरु गोरखनाथ से मिलने की सलाह दी और कहा कि उनसे ही आपको पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल सकता है। यह बात सुनकर रानी अगली सुबह ही जब गुरु गोरखनाथ के आश्रम जाने को तैयार होने लगी, तभी उसकी बहन काछला वहां पहुंचकर सारी बात जान लेती है और गुरु गोरखनाथ के पास पहले पहुंचकर उनसे आशीर्वाद के रूप में 2 फल ग्रहण करती है। उसके बाद रानी जब गुरु गोरखनाथ के पास पहुंचती है तो गोरखनाथ जी को, जो कि पहले से ही सारी बात जानते थे, उन्होंने रानी को भी प्रसाद के रूप में फल दे दिए और साथ ही ये आशीर्वाद दिया कि उसे पुत्र की प्राप्ति होगी, जो कि वीर पुरुष होगा और नागों को वश में करने वाला
तथा सिद्धों का शिरोमणि होगा, जिसकी गाथाएं लोग सदियों तक गाएंगे। फिर कुछ समय बाद रानी को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई और रानी की कोख से जन्मे बालक का नाम गोगा रखा गया। बड़े होने पर जब गोगा जी का विवाह बंगाल के राजा मालव की बेटी से होना तय होता है, परंतु राजा ने अपनी बेटी की शादी गोगा जी से करवाने से मना कर दिया। इस बात से दुखी गोगा जी गुरु गोरखनाथ जी के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। बाबा गोरखनाथ ने गोगा जी को दुखी देख उनकी सहायता के लिए वासुकी नाग से राजा की कन्या को विष प्रहार करवाया। कहते हैं कि राजा के वैद्य उस विष के प्रभाव को कम नहीं कर पाए। तभी वेश बदले वासुकी नाग ने राजा से कहा कि यदि वह गोगा मंत्र का जाप करे तो विष का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। राजा गुगमल मंत्र का प्रयोग विष उतारने के लिए करने लगे और देखते ही देखते राजा की बेटी सूर्यल विष के प्रभाव से मुक्त हो गई और राजा अपने कथन अनुसार अपनी पुत्री का विवाह गुगमल से करवाते हैं। बोलिए गोगा जी महाराज की जय, नीले घोड़े वाले की जय, बोलो गोगा पीर की जय। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पास में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।